उसके बावजूद अभी जो है ना उनकी रिहाई मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रही। गो के केस ये के बाद दिगरे, कभी परसों 2 खत्म हुए थे, उसके बाद आज ये साइबर का। इसके अंदर अपील में भी नहीं जा सकते हैं ना ये। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, अगर हो सकता है अपील में चले जाएंगे। नहीं कह रहे हैं कि ये केस साइफर का केस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, समझ लें। ऐसे नहीं कि इस केस में कुछ चलेगा, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी खत्म कर दिया गया, ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे खत्म नहीं होता ना, बात तो सुने ना। अगर सामने वाला चाहे तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नहीं, उनके पास कुछ सबूत ही नहीं है, कोई शवाहिद ही नहीं है, तो वो कहाँ से लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मेरी बात तो सुने, जिसको पिया चाहे मसला वाला है, जिसका पिया चाहे आप अपील, जो कानून है, जो तरीकेकार है, वो ये तो है ना। आपकी हाई कोर्ट कह रही है ना कि कुछ नहीं है, यही है ना। लेकिन वो कह रहे हैं सब कुछ है। उनका क्या मौकफ है? वो तो ये कहते हैं गलत हुआ ना, उसी जो आप दोबारा अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट फिर 4-5 महीने लगा सकता है कि तो ये तो आप ये कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं है और आइंदा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रोसीजर है, जो आपके कानून का प्रोसीजर है, वो ये है कि सेशन कोर्ट के अंदर फैसला हो जाता है तो हाई कोर्ट के अंदर फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फैसला हो जाता है तो अपील होती है उसकी। एक दफा फिर नजरसानी की दरखास्त होती है। तो परेशानी के मराहल तो अभी खत्म नहीं हुए। आप ये नहीं कह सकते कि ये केस खत्म कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, लेकिन अगर इनकी कहीं मुफाहमत नहीं होती, अगर इनकी कोई बातचीत नहीं होती, तो ये फैसला जो है, इसके बाद कोई और फैसले आ जाएंगे सामने, किसी और फैसला। जिस तरीके से आजकल जो नया ताजा केस चल रहा है, जिसको आप वो ट्विटर का जो केस है, जिसके ऊपर आप खुद देखनी, उनके तर्जुमानों ने क्या क्या चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो वो क्या कम केस है? अगर सजा देना चाहे, अगर इनको अंदर रखना चाहे, तो उस केस के अंदर भी कर सकते हैं। मैं ये तमाम बातें जो आपसे कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आपके जो हकायक हैं, ये जो सामने हो रहा है। जी मेरी या इसमें कहीं वो नहीं है कि आप समझेंगे भाई मेरी एक चीज है, नहीं ख्वाहिश नहीं, वो तो आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं, कोई वो तज्जिया देना है, सबका तज्जिया का हक है। जी जो सिस्टम जी कि अगर उनको रखना चाह रहे हैं वो, तो अभी तक तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि इनके दरमियान कोई ऐसी हमांगी पैदा हो रही है, या सिस्टम ये कह रहा है कि साबका लोगों को, जो मौजूदा लोग हैं, उनको डिरेल करके और इनकी जमात को इतनी ताकत दी जाए कि इख्तिदार में आ जाए। ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। अगर वो रिहा भी हो जाते हैं, सच रिहा होना एक बड़ा फैसला होगा कि बड़ा, इसके मतलब है कि कोई बातचीत आपस में कहीं ना कहीं डील हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आता कि कहीं डील हो रही हो या कुछ हो रहा। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से इसमें ट्विटर के अंदर बातचीत हो रही है, आपने देख लिया कि रऊफ हसन है, उनके बयान कितने मुतादाद थे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो टीम अमेरिका में बैठी है, मैं उनको जानता नहीं, अंडरग्राउंड है। दूसरी तरफ कह रहे हैं उनसे बात करके समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये अभी मेरे ख्याल से इनकी मुश्किलात में अभी कोई कमी नहीं आई। आपका ये कहना रिलीफ मिला हो, इनको अपनी तरफ से रिलीफ मिला, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस हद तक रिलीफ होगा कि वो जल्द बाहर नजर आते। मेरी ओपिनियन, मैं तो ये नहीं समझता। चले साजिद भाई आप बताइए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद भाई आप बताएं। जी मैं क्या बोलूं समीना बहन, जुम्मे तक ये था कि कोई डील नहीं हो रही, आज ये हो गया कि अगर ये निकल आएंगे तो ये डील हो जाएगी। यार ये तो समीना बहन को इंसाफ ही नहीं हुआ यार, किसी तरीके का आप छोड़ें, आप अपना इंसाफ करवा दें। जी इंसाफ ये है, हमने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि जिस दिन ये केस सही तरह सुना गया, कोई भी केस सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की हेयरिंग अगर हो गई तो ये केस खत्म हो जाएगा। ये इंसाफ होता है समीना बहन, क्योंकि इस केस में ये कहा जा रहा है ना कि कौन सी उनको वो हो गई, जमानत नहीं हुई है।